आज बात पैगंबर शुएब की, जिन्हें एक बहुत ही अनोखा खिताब मिला था। तो उन्हें नबियों का वक्ता क्यों कहा गया? क्योंकि उनका पैगाम सिर्फ इबादत तक नहीं, बाजार तक भी पहुंचा था। हजरत शुएब को मदियन कौम के पास भेजा गया था, जो पैगंबर इब्राहिम के ही वंशज थे। उनकी जमीन इतनी उपजाऊ थी कि उन्हें घने पेड़ों वाले कहा जाता था, पर यही खुशहाली उनके घमंड की वजह बन गई। उनकी कौम बुराई में इतनी डूब चुकी थी कि वो उसे ही अपनी शान समझते थे। तब अल्लाह ने शुएब को भेजा। तो शुएब ने सीधे तौर पर समाज की 3 सबसे बड़ी बीमारियों की बात की। सबसे पहली दावत थी शिर्क छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करने की। ये तो हर नबी की तालीम का आधार है। दूसरा, उन्होंने उनकी आर्थिक बेईमानी पर बात की। कहा कि नापतोल में ईमानदारी बरतो। और तीसरा, जमीन पर फसाद मत फैलाओ, यानी लूटमार और भ्रष्टाचार बंद करो। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे अल्लाह ने उन्हें थोड़े से बहुत कर दिया, घमंड छोड़कर शुक्र करने को कहा। लेकिन कौम के अमीर और घमंडी सरदारों ने उनकी एक न सुनी, बल्कि मजाक उड़ाया और धमकियां दी। उनका सवाल था, क्या तुम्हारी नमाज हमें हमारे बाप दादा का दीन और अपनी दौलत का इस्तेमाल छोड़ने को कहती है? तो बात एकदम साफ थी। शुएब सुधार चाहते थे और सरदार उन्हें बस्ती से निकालने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर तुम्हारा खानदान ना होता तो हम तुम्हें पत्थरों से मार डालते। इस पर हजरत शुएब का जवाब देखिए, क्या मेरा खानदान अल्लाह से ज्यादा इज्जत वाला हो गया? जब उन्होंने सुधार की हर बात ठुकरा दी तो फिर अल्लाह का अजाब आ गया, और सजा भी दोहरी थी। नीचे से जलजला आया और ऊपर से आग की बारिश हुई। सुबह तक वो सब अपने घरों में मुर्दा पड़े थे। उनकी पूरी कौम का नामो निशान मिट गया। तो इस कहानी से सबक क्या मिलते हैं? यही कि बाजार की ईमानदारी ईमान का हिस्सा है और घमंड तबाही लाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी समाज की आर्थिक बेईमानी उसके ईमान के बारे में क्या बताती है।